क्यूबिंग मास्टर क्लास की अगली वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिंगर ट्रिक्स के आखिर तुम लोग क्यूब को इस तरह कैसे घुमा सकते हो। मतलब अभी तुम लोग शायद ऐसे घुमाते हो, नहीं 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 नहीं, हम उंगलियों पर इसको नचाएंगे। अच्छा, स्पीड क्यूबिंग मास्टर क्लास है क्या? हम क्यूब को 10 सेकंड्स में सॉल्व करना सिखा रहे हैं। पहली वीडियो में हमने सिखाया था कि क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं और क्यूब पे ट्रिक्स सीख रहे हैं कि हम इस क्यूब को 10 सेकंड्स में सॉल्व कर सके। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, जाओ देखो और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे एक फर्क बताना। देखो, अगर मैं इसको रिस्ट टर्न्स के साथ टर्न करता हूं तो मुझे 3.9 सेकंड्स लगे, लेकिन अगर मैं इस पे फिंगर ट्रिक्स अप्लाई करता हूं मुझे 0.5 सेकंड्स लगे। आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक, जो लेयर जिस जगह है उस लेयर का वही नाम है। ये लेयर क्या है? फ्रंट पे है ना, इसको हम F बोलते हैं यानी कि फ्रंट। ये लेयर बैक में है, इसको हम B बोलते हैं यानी कि बैक। ये अपर है U, ये D है यानी डाउन, ये R है यानी राइट, ये L है यानी लेफ्ट। क्या सीखने वाला क्या था? अब हम नोटेशन सीखेंगे। अच्छा, अब हम हर लेयर को दो तरह से घुमा सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर घड़ी इस तरह चलती है, अगर हम राइट लेयर को क्लॉकवाइज घुमाएं तो उसको हम लिखते हैं R या बोलते हैं R। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो इसे बोलेंगे हम R प्राइम, R प्राइम, R प्राइम, R, R। समझ गए ना? मतलब क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो R प्राइम। इसी तरह लेफ्ट लेयर है। अब घड़ी इस तरह चलती है तो अगर इसको हम लेफ्ट लेयर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो L लिखेंगे, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो L प्राइम। और सेम अपर लेयर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको राइट इंडेक्स फिंगर से आगे करें तो ये हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसको हम U बोलते हैं। अगर हम लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से आगे करें तो इसको U प्राइम बोलते हैं क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, मेनली राइट और अपर लेयर ही यूज होती है क्यूब सॉल्व करते वक्त, मेनली। अब यहाँ पे एक यूनिक चीज, ऊपर और नीचे लेयर तो जाती है लेकिन एक और तरह लेयर घूमती है, यानी कि दो मूव्स डायरेक्टली, तो इसको हम R2 बोल देते हैं। अगर हमने R2, U2, इसी तरह L2, मतलब जो लेयर दो दफा घूम रही है तो उसके साथ 2 लग जाए, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, राइट को हम चाहे मतलब क्लॉकवाइज 2 दफा घुमाएं या चाहे एंटी क्लॉकवाइज 2 दफा घुमाएं, सेम है दोनों। क्योंकि तुम लोग समझ रहे हो ना यार, ये सब जाने वाली चीज नहीं है, इग्नोर करो, मैंने जो भी कहा इग्नोर करो। अब तुम लोग कहोगे कि यार हमने सीख लिया R प्राइम, L प्राइम, U प्राइम, अब हम इन पे प्रैक्टिस कैसे करें? सिंपली सेक्सी मूव, इसको हम सेक्सी मूव बोलते हैं। शुरू से हमने क्यूब सॉल्व करना भी इसी के बेस पे सीखा था। तो R, अब तुम लोगों ने इसको ऐसे नहीं घुमाना। अब देखो, ये क्यूब पकड़ा, तुम लोगों ने सबसे पहले रीग्रिप किया, ग्रिप ये रहती है हमारी, लेकिन इसको रीग्रिप किया, R को ऊपर यानी कि राय R, U, R प्राइम, U प्राइम। अब इसकी इतनी के प्रैक्टिस कर छोड़ो, 1000-2000 दफा लगा छोड़ो, इतनी के तुम लोग इस स्पीड पर आ जाओ। देख रहे हो, मतलब सिर्फ ये एल्गोरिथम एक तुम लोगों की राइट और अपर लेयर का मास्टर कर देगा। और इसी सेक्सी मूव का इनवर्स सेक्सी यानी कि उल्टा तुम लोग इस एल्गोरिथम की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। U R U प्राइम R प्राइम, U R U प्राइम R प्राइम। और मतलब लगे रहो, ये 1-2 एल्गोरिथम्स देके जा रहा हूं ताकि तुम लोग इनको लगाते रहो क्यूब पे और तुम लोगों के फिंगर ट्रिक्स में ये बैठ जाएं। अब हम U को थोड़ा सा एडवांस होकर सीखेंगे। U2 मर भी जाओ तुम लोग, अगर मर भी जाओ, मतलब ये मैं अपने आप से कहा था, तो भी तुम लोगों ने U2 इस तरह नहीं करना, मतलब सेम इंडेक्स फिंगर से नहीं करना, बल्कि U2 पहले इंडेक्स फिर मिडिल फिंगर, U2, समझ रहे हो? U2 इसी तरह लेफ्ट से करना बहुत मुश्किल है, मुझे याद है मुझे कितना मेहनत लगी, लेकिन अभी से अगर तुम लोग शुरू कर दोगे तो 2 दिन की खेल है। U2 एक वक्त आएगा तुम लोग इसको इतना एफर्टलेसली कर लोगे जिसकी कोई हद नहीं है। U2 की प्रैक्टिस के लिए एल्गोरिथम पकड़ो, वही एल्गोरिथम, सून एल्गोरिथम, जो लास्ट लेयर को सॉल्व करते वक्त हम यूज करते हैं। R U R प्राइम, U R, अब U2 R प्राइम।
इतनी दफा लगाओ, इतनी दफा लगाओ, इतनी दफा लगाओ कि ये U2 तुम लोगों का पक्का हो जाए। मैं जानबूझ के थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग वक्त के साथ साथ मेरी स्पीड को भी क्रॉस कर जाओगे। अगली सबसे जरूरी जो फिंगर ट्रिक है वो है F और F प्राइम फ्रंट लेयर। अगर हमने इसको फ्रंट लेयर को इंडेक्स फिंगर से नीचे किया यानी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये है F, ठीक है। अगर हमने थंब से ऊपर किया यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये है F प्राइम। ये मेनली प्राइमरी जो भी बोल लो फिंगर ट्रिक्स हैं, ये सीख गए तो क्यूब को 10 सेकंड्स में सॉल्व करना आ जाएगा। इनकी प्रैक्टिस के लिए इजी एल्गोरिथम लास्ट लेयर का हम जिससे क्रॉस बनाते थे F। अब देखो, सबसे पहले रीग्रिप करोगे तुम लोग इस तरह F R प्राइम U प्राइम और यहां से F प्राइम। ये बहुत फास्ट है। अगर मैं थोड़ा फास्ट करके दिखाऊं तुम लोग जो प्रैक्टिस करोगे तुम लोग मुझे क्रॉस कर जाओगे। मैं फिंगर ट्रिक्स में इतना अच्छा नहीं, बट स्टिल तुम लोगों को सिखा रहा हूं और पैसा कमा रहा हूं, तो सोचो तुम लोग कितना अच्छा हो सकते हो। F सेक्सी F प्राइम, F सेक्सी F प्राइम। मतलब तुम लोग देख रहे हो, अगर तुम लोग फिंगर ट्रिक्स सीख लो तो किस लेवल पर ले जा सकते हो अपने सॉल्विंग स्किल्स। फ्रंट लेयर को ट्रेन करने के लिए एक और एल्गोरिथम R प्राइम, अब F यहां से करना है F R U प्राइम। ये ट्रिगर्स होते हैं, ये एल्गोरिथम नहीं होते, ये ट्रिगर मूव्स होते हैं। R प्राइम F R U प्राइम, R प्राइम F R U प्राइम। फ्रंट लेयर मैं कहता हूं यार कमाल हो जाएगी। और स्पीड पे ही कुछ ऐसा दिखता है। उफ, हमने राइट सीख लिया, अपर सीख लिया, लेफ्ट सीख लिया, फ्रंट सीख लिया। अब बारी है मिडिल लेयर की। अच्छा, एम प्राइम किस तरह हम कर सकते हैं? ये मिडिल फिंगर से हमने करनी है। सिंपली ये जो देख रहे हो यहाँ पे लाएंगे मिडिल फिंगर को और इसको ऊपर को करेंगे। देख रहे हो यार, ये बहुत इजी है। मतलब शुरू में डिफिकल्ट लग सकता है जिस तरह मुझे लगा था, लेकिन तुम लोगों को सही गाइड मिल रहा है। मुझे सही गाइड नहीं था मिला यार। तो आगे से कुछ इस तरह दिखेगा, पीछे से हमारी ग्रिप ये रहती है, तो हम यहाँ से इसको इस तरह करेंगे। मतलब ये देख के तुम लोग समझ गए होगे, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिंपल है। एम प्राइम, इसको ट्रेन कैसे करना है वो अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम एम किस तरह कर सकते हैं। सिंपली मिडिल फिंगर को हम यहाँ नीचे लेकर आएंगे और इसको यहाँ से ऊपर की तरफ पुश करेंगे। ये देख रहे हो, और ये एल्गोरिथम्स में यूज़ होता है, जैसे तुम लोग देख रहे हो। आने वाले वक्त में हम सीखेंगे, अभी नहीं, बट ये दोनों फिंगर ट्रिक्स आना ज़रूरी हैं। एम मतलब ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन अगर तुम लोग अभी से ट्रेन कर लो, होम ग्रिप से निकल के थोड़ा सा ये एम, यार ये बड़ा सेटिस्फाइंग है। आने वाले वक्त में तुम लोग फैन होने वाले हो। और इसको ट्रेन कैसे करना है? एम प्राइम को बेसिकली, एम प्राइम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ही ज़्यादा। एम बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन पता होना चाहिए। अब इसको ट्रेन करने का सिंपल मूव है एम प्राइम यू। ये 8 दफ़ा करना है तुम लोगों ने। सिंपली एम प्राइम यू, 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 एम प्राइम यू। ये करोगे, मतलब तुम लोग देख रहे हो, इससे मिडिल लेयर इतनी फिक्स। मैं कभी कभी जोश में होश खो देता हूं, तो अगर तुम लोग मिडिल लेयर को ट्रेन कर लोगे, जो मैंने अभी भी ट्रिगर बताया 8 दफ़ा ये लगा कर, और ये 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लो, मिडिल लेयर के तुम लोग बादशाह बन जाओगे। आखिरी फिंगर ट्रिक हमारी बची है, जो कि है डी और डी प्राइम। लेकिन तुम लोग कहोगे हमने बैक की फिंगर ट्रिक तो सीखी नहीं। बैक की सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस पता होना चाहिए कि अगर बैक को हम राइट इंडेक्स फिंगर से घुमा रहे हैं यानी क्लॉकवाइज, तो ये बी है, और अगर लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से घुमा रहे हैं तो ये बी प्राइम है। ये किसी एल्गोरिथम में ऐसे यूज़ नहीं होती, मैं यूज़ नहीं करता, बहुत से क्यूबर्स यूज़ नहीं करते। तो बस पता होना चाहिए बी और बी प्राइम, दैट्स इट। अब आखिरी चीज़ है डाउन लेयर, डी और डी प्राइम। अब ये रिंग फिंगर का कमाल है, सारा रिंग फिंगर का कमाल है। अगर हम लेफ्ट रिंग फिंगर से इसको आगे करेंगे, तुम लोग देख रहे हो, तो ये है डी। तुम लोग आई थिंक देख पा रहे हो, डी। और अगर हम राइट से करेंगे तो ये है डी प्राइम, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वही गेम है सारी। तो सिंपल है, ये है डी प्राइम और ये है डी। फ्रंट से कुछ ऐसा लिखता है, डी प्राइम और डी। D2 सेम उसी तरह हम D2 कर सकते हैं, लेकिन D2 अभी सीखने की जरूरत नहीं है, वो आगे एक एडवांस्ड फिंगर ट्रिक का ट्यूटोरियल बनाएंगे, उसमें सीखेंगे ना यार। इसको ट्रेन किस तरह करना है, D और D प्राइम को ट्रेन कैसे करना है। सिंपल ट्रिगर मूव, R प्राइम D प्राइम R D। हो, रीग्रिप करेंगे R प्राइम, अब यहां से ही D प्राइम R, यहां से D,
और इसको बार बार करेंगे, एक वक्त आएगा कि ये बहुत फास्ट हो जाएगा। मतलब तुम लोग 6 दफ़ा करोगे, ट्रिगर मूव का यही कमाल होता है, 6 दफ़ा करोगे तो सॉल्व क्यूब दोबारा सॉल्व हो जाता है। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट ये सीख लेना चाहिए क्योंकि आगे बहुत से एल्गोरिथम्स में डी मूव यूज़ होने वाला है, तो वहाँ वो तुम लोग 1 सेकंड के अंदर कर लोगे, जैसे ए पम। तो अभी तुम लोगों को नहीं पता लग रहा, आगे आगे बताएंगे। और जाने से पहले एक इंटरमीडिएट फिंगर ट्रिक सिखाना चाहूँगा, इसको बोनस फिंगर ट्रिक समझ सकते हो। वैसे तो तुम लोगों ने फिंगर ट्रिक सीख लिए हैं, ये अगर इतना सीख लिया तो तुम लोग क्यूब को 20 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो। ऑब्वियसली आगे जाके हम वो सीखेंगे किस तरह, लेकिन फिंगर ट्रिक्स का काम इतना ही था। अगर तुम लोगों का सब 20 गोल है तो लेकिन एक बोनस फिंगर ट्रिक, U और U प्राइम पुश के साथ अगर हम लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को यहां पर ला के इसको आगे करें तो ये हमारा U है और इसको हम पुश कहते हैं, और अगर राइट से करें तो ये U प्राइम है और ये पुश में आता है। अब ये पुश सीखना क्यों ज़रूरी है? अब जैसे कि सून है तो इसको अगर हम वैसे करें तो बहुत सी रीग्रिप्स आ रही हैं, पहली रीग्रिप, दूसरी रीग्रिप, लेकिन अगर हमें ये पुश मूव आता हो तो हम 0 रीग्रिप के साथ इसको कर सकते हैं। किस तरह? आर, अब यहां से हम पुश कर देंगे U आर प्राइम U R U 2 R प्राइम, 0 रीग्रिप। और अगर तुम लोग ये सीख लो तो तुम लोगों ने मेरी तरह सून करना सीख लिया है 0.5 सेकंड्स में। यार देख लें, शायद मैं उससे फास्ट हूं। 0.4 सेकंड्स। एक दफा बहुत स्लो में दिखा देता हूं ताकि तुम लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहो। आर U R प्राइम U R U 2 R प्राइम। और अब सबसे जरूरी सीक्रेट टिप जो कि कोई भी नहीं बताता, फिंगर ट्रिक्स तुम लोग एल्गोरिथम्स को सीख के तो ट्रेन कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्क्रैम्बलिंग में फिंगर ट्रिक्स को यूज़ करना शुरू करो। अगर तुम लोग स्क्रैम्बल कर रहे हो तो स्क्रैम्बल फिंगर ट्रिक्स की बेस पर करो। देख रहे हो, मैं जो फिंगर, जैसे मिसाल है मैंने U2 आज सीखा तो मैं बार बार स्क्रैम्बलिंग में U2 करूंगा राइट से, कभी लेफ्ट से। जैसे मैंने U पुश सीखा तो मैं बार बार U पुश करूंगा। अगर मैंने फ्रंट लेयर सीखी तो मैं बार बार स्क्रैम्बलिंग में फ्रंट लेयर को ऊपर नीचे करूंगा। तो इस तरह अगर तुम लोग स्क्रैम्बलिंग में फिंगर ट्रिक्स का यूज करने लग गए तो सॉल्विंग में तो खुद ही करने लग जाओगे ना। और आज की वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे हमने एल्गोरिथम्स कैसे लर्न करने हैं, बड़े एल्गोरिथम्स को 1 मिनट के अंदर कैसे याद करना है, एल्गोरिथम को इग्नोर करके सिर्फ पेयर्स को देखते हुए, ट्रिगर्स को देखते हुए। अगली क्लास बहुत ज़रूरी होने वाली है आने वाली वीडियोस के लिए, क्योंकि अगर तुम लोग लास्ट लेयर को 3 सेकेंड्स में सॉल्व करना सीखना चाहते हो, लास्ट लेयर को, तो अगली वीडियो फर्ज है तुम लोगों पर देखना। इसके साथ चलते हैं, यह है अगली वीडियो का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में है। बताओ कुछ नया सीखा कि नहीं, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब।